अनुप्रिया, आपको भी वोटर लिस्ट की, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जानकारी मिल गई होगी, कॉपी मिल गई होगी। आप संतुष्ट हैं? आपका अभी भी पार्टी का स्टैंड यही है ना कि एसआईआर सही है, इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? मानक जी, आज जिस तरह से लिस्ट जारी हुआ है उसके बाद में हमारे संगठन के वो कार्यकर्ता और संगठन के सारे साथीगण उस पर कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र वाइज अपना काम चल रहा है और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन के कार्रवाई पे हमें कोई संदेह नहीं है। हम ये जानते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो दिशा निर्देश दी है कि एक भी वैलिड वोटर इसमें से कटना नहीं चाहिए। और मैं पहले दिन से आधार और वोटर आईडी अगर मान्य हो जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई ऐतराज नहीं मानक जी, क्या ऐतराज है? हमारी मंशा ये ना कि वोटर, एक जो मतदाता है जिसकी एक लोकतंत्र का अधिकार है, उसको वो छीननी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी का भी मतदाता हो, वो आरजेडी का हो, हमारा हो, किसी का भी। ठीक है, ओके। आपकी शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो 65 लाख नाम कटे हैं वो सही कटे हैं? नहीं मानक जी, मैं यहाँ पे किसी तरह की डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देने नहीं आई। अरे कमाल है, आप एक दिन में रूलिंग पार्टी है आप बिहार में, केंद्र में एनडीए में भी है। मैं बोल रही हूँ मानक जी, हाँ। एक बहुत अभी समय है इसमें और हमारे, मैं फिर कह रही हूँ कि हम भी हर एक जो जिला है हमारा, हर एक जो सीट है उस पर हम निरीक्षण कर रहे हैं। चीजें जो सामने आएंगी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं मानक जी, जो शुरू दिन से मैं कह रही हूँ कि यह कोई नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि जो नाम कटे हैं वो किसका वोटर है। बस हमारा मंशा ये है कि जेन्युइन वोटर होगा तो उसको हम जोड़ेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे पास भी कंप्लेन हो रहा है कि वो पहले वोटर लिस्ट में थे, अब नहीं है, तो उनको जोड़ने का जो प्रक्रिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को हमारी राजनीतिक दल के रूप में सहयोग करनी होगी, वो हम करेंगे। हमने 8 जुलाई को बतौर राजनीतिक दल अपनी हमने भूमिका निभाई, हमने जागरूकता अभियान भी चलाया और अब भी हम अपने अनुप्रिया, बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं। एक दो चीज और बताइए ना। तो देखिए, आप रूलिंग पार्टी हैं बिहार में, 20 साल से वहां आपकी सरकार है। बताइए ना, बिहार में ये फर्जी वोटर आईडी, फर्जी आधार बने हुए हैं ना, फर्जी राशन कार्ड? नहीं मानक जी, आप बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बिहार में है क्या ऐसा? हाँ, मतलब पूरे देश में कह दीजिए। एक काम करिए ना, आप कह दीजिए जितने बाकी देश में हैं उतने बिहार में भी है। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ कि इन बातों पे, तथ्यों पे बात होनी चाहिए मानक जी। कोई कयास तो लगाएंगे नहीं कि नहीं देखिए चलिए हम किसी से पीछे नहीं है, कोई हमसे आगे नहीं है, ये कहना तो गलत होगा ना। पर है ना फर्जी, पूरे देश में है ना, बिहार में भी है ना। लिस्ट में आई है, आधार को लेकर के आई है, क्योंकि एक तरह नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ था कि भाई नहीं, एक ही कुछ ऐसे जिले हैं जैसे सीमांचल के जिला वही है, वही नहीं, हर जगह पैसा हुआ है, त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं और सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। यही तो हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है। अब जब डॉग बाबू का सर्टिफिकेट बन जाएगा तो जाहिर है आप फिर कहेंगी कि नहीं, जितना बाकी देश में है उतना बिहार में भी है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं डॉग बाबू जैसे कांड और कहीं नहीं हुए, सब जगह हुए हैं। साजिश के तहत इस तरह के लोग हैं जो उपद्रवी, मैं जिसको कहूंगी उदंडता करते हैं, ऐसे लोग राजनीतिक कहीं ना कहीं सख्ती का प्रयास करते हैं और वो वैसे लोगों को पकड़ा भी जाए। माने की 2 बातें हैं। हाँ। इसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो डॉग बाबू वाली घटना हुई है, ये पता भी लगाया गया है कि किसने अपील की थी और किनके द्वारा हुआ है। हमने उस पर भी कार्रवाई शुरू की है। किस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जो सर्टिफिकेट, जो सरकारी सर्टिफिकेट है, वो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। और शक्ति भाई बता रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं देखिए ये उड़ते उड़ते आरजेडी का कार्यकर्ता ना निकल जाए, आरजेडी के क्षेत्र के लोग नहीं निकल जाए कि भाई ठीक है, ओके। के शर्मा और अजय कुमार को नहीं अपने टूटे बबुआ को सही साबित करने के चक्कर में इस तरह की चीजें करते रहते हैं। हम जरूर इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और बेनकाब भी करेंगे। ठीक है, ओके। के शर्मा, पहले के शर्मा।